हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फैक्ट्री में खाना तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गजब के एडवांस मशीनों के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। रूलिमा दोस्तों, आपने कभी न कभी क्रीम वाले बिस्किट ज़रूर खाए होंगे, जिन्हें दो बिस्किट के बीच में क्रीम डालकर तैयार किया जाता है। और यहाँ इसी क्रीम बिस्किट को तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बिस्किट को तैयार करके इस कन्वेयर बेल्ट में सीधा खड़ा करके आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, ताकि इसमें क्रीम डालकर बिस्किट को चिपकाया जा सके। अब इस मशीन के मुख्य भाग पर इन बिस्किट के ऊपर क्रीम को डाला जाता है, जिसके बाद इन क्रीम वाले बिस्किट के ऊपर इन खड़े बिस्किट को डालते हुए इन्हें आपस में चिपका दिया जाता है, जिसके बाद इन बिस्किट को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। सिका इस बड़े से फैक्ट्री में टमाटर से प्यूरी बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि इन प्यूरी का कई तरह के व्यंजन बनाते वक्त इस्तेमाल किया जा सके। इसमें सबसे पहले ताज़ा व लाल टमाटर को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हुए पानी से साफ किया जाता है। अब इन टमाटर को एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जहां यह आधुनिक मशीन कच्चे हरे टमाटर को ऑटोमेटिक अलग कर देता है और इन हरे टमाटर को मशीन के दूसरे साइड से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन लाल टमाटर को आगे भेजा जाता है, जहां इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। जहां पहले वाले भाग में भेजे गए टमाटरों को अच्छे से पीसकर प्यूरी तैयार की जाती है और यह सब ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। अब दूसरे भाग में भेजे गए टमाटरों को भाप का यूज़ करके थोड़ा थोड़ा गला दिया जाता है। ये हो जाने के बाद अब इन टमाटरों के प्यूरी व गले टमाटरों को टीन के खाली डिब्बों में बड़े ही तेज़ी से पैक किया जाता है और आगे सील पैक करके इन्हें मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। लास्का यह आधुनिक मशीन मांस के बड़े बड़े पीस को नूडल्स के आकार में काटने का काम करती है। इसमें सबसे पहले इस मीट को मशीन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में डाला जाता है, जिसके बाद जब इस मशीन को स्टार्ट किया जाता है तब यह मशीन इस मीट को बिल्कुल बारीक काटकर नूडल्स के शेप में बाहर निकालते जाती है, जिसके बाद इस नूडल्स शेप में निकले मीट को पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल लोग इस मीट का कई प्रकार के व्यंजन बनाते वक्त किया करते हैं। मैस्ट्रो प्रोफेशनल इस आधुनिक मशीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बड़ी शादियों में या फिर बड़े बड़े होटलों में सलाद बनाने व सब्जी बनाने के लिए ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत हो। इस मशीन में कटने वाले टमाटर का साइज भी मन मुताबिक निर्धारित किया जा सकता है। इसमें 10 से 20 स्टील के ब्लेड लगे होते हैं, जो टमाटर को एक ही झटके में काट देते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों से हजारों लोगों के लिए ये टमाटर के सलाद कटकर रेडी हो जाते हैं। इन ग्रुप दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आलू एक ऐसी चीज़ है जिससे खाने की सैकड़ों चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें से यहाँ पर आलू से फ्रेंच फ्राइज तैयार किया जा रहा है, जिसे आजकल लगभग पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ आलूओं को पानी से धोकर उसके ऊपरी छिलके को मशीन से निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन आलूओं को एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो आलूओं को लंबे लंबे व पतले आकार में काट देता है।
जिसके बाद इन कटे आलूओं को भाप से गुजारा जाता है, जिस कारण ये थोड़े नर्म हो जाते हैं। अब इन नर्म आलूओं को खौलते हुए तेल से गुजारा जाता है, जहां ये फ्राई होते हुए दूसरी तरफ से बाहर आते जाते हैं। अब इनकी पैकिंग की जाती है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट भेज दिया जाता है। इस फैक्ट्री में आलूओं के चिप्स को सेकने के बाद उसे और भी टेस्टी बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इन चिप्स को साल टिप बनाने के लिए इसमें नमक को मिक्स किया जाता है और फिर इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं। इन मसालों व नमक को अच्छे से मिक्स करने के लिए इन्हें वाइब्रेट होने वाले कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इन चिप्स को आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक आधुनिक मशीन इन चिप्स को बड़ी ही सफाई से व तेजी से पैक करती जाती है। ट्रिप ट्विजन, यह आधुनिक मशीन भी मांस को कई तरह के साइज में काटने का काम करती है। इसमें सबसे पहले मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इन मांस के बड़े टुकड़ों को शानदार छोटे छोटे चौकोर साइज में काटते जाता है। इस मशीन में लगे स्टेनलेस ब्लेड को मन मुताबिक साइज में एडजस्ट किया जा सकता है, जिस कारण यह मशीन मांस के टुकड़ों को कई तरह के साइज व शेप में काट सकता है। यह मशीन भी उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है जहां के लोग ज़्यादातर मीट खाना पसंद करते हैं। ओचकोसियोग्लू, इस आधुनिक ज़माने की फैक्ट्री में ऑटोमेटिक तरीके से आटे से विभिन्न प्रकार के ब्रेड बनाने का काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले सूखे आटे को डाल दिया जाता है, जिससे यह मशीन अच्छे से गूंथकर उस गूंथे आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को जिस तरह का ब्रेड बनाना होता है उस मशीन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। ये ब्रेड बन जाने के बाद इन्हें खास तरह के खांचे वाले कंटेनर में डालकर आगे भेज दिया जाता है। अब इन सारे ब्रेड को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ओवन से गर्म तापमान में गुजारा जाता है, जिस कारण ये ब्रेड अच्छे से पक जाते हैं। अब ओवन से निकलने के बाद इन ब्रेड्स को पैकिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इन ब्रेड्स की पैकिंग करके इन्हें मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। इसीदा पोटैटो वेयर, इस आधुनिक मशीन को इसीदा नाम के कंपनी ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर इन आलूओं के पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिस कारण इसे बड़ी आसानी से एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है। यह मशीन आलूओं को समान वजन में मापकर उन्हें तेजी से पैक करती जाती है, जो सचमुच ही काबिले तारीफ है। ट्रिप, यह आधुनिक मशीन चीज़ को कई आकार व टुकड़ों में काटने का काम करती है, क्योंकि कई तरह के व्यंजन बनाते वक्त चीज़ को कई तरह के साइज में काटना भी ज़रूरी होता है।
यह मशीन चीज़ को लंबे टुकड़ों में चौकोर साइज में व नूडल्स के शेप में भी काट सकती है। इसके अतिरिक्त इस मशीन के काटने का तरीका भी काफ़ी तेज होता है, जिस कारण यह 50 लोगों का काम अकेले ही कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।